हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल। ठीक है, किस किस की टेबल सीखेंगे हम? 2 की और 3 की। ठीक है, एलकेजी क्लास में, आपकी पिछली क्लास में सिर्फ 2 की टेबल आपको सिखाई जाती है ना। बट इस क्लास में, यूकेजी क्लास में, आपको 2 की भी सीखनी है, रिविजन करना है और साथ ही साथ आपको 3 की भी टेबल आनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप 4 की कर लो, 5 की कर लो, तो वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, सो आज की क्लास में हम करेंगे टेबल, सीखेंगे, लिखेंगे भी। टेबल करेंगे हम 2 की एंड 3 की। ठीक है, टेबल ऑफ 2 एंड 3। ओके, सो सबसे पहले हम 2 की टेबल लिखते हैं। जिस जिसको भी रिवाइज है, जिस जिसको भी 2 की टेबल लर्न है, वो मेरे साथ बोलता रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल हम लिखते कैसे हैं, टेबल ही कैसे लिखते हैं। जैसे हमें 2 की टेबल लिखनी है तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक है, अगर 3 की लिखनी होती तो हम यहाँ पर 3 लिखते। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, क्रॉस बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ओके, फिर इसको वैसे बोलते हैं मल्टीप्लाई का साइन। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 इज इक्वल्स टू 2, ऐसे लिखते हैं हम 2 की टेबल। ठीक है, मतलब सारी टेबल्स ऐसे ही लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इट मीन्स 2 1 जा 2। हम कैसे रीड करेंगे इसे? 2 1 जा 2। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। क्या होता है? 2 2 जा 4 मीन्स हमने 2 को 2 टाइम्स ऐड किया है ना, यही है, हमने 2 को 2 टाइम्स ऐड किया है। जैसे कोई चीज यहाँ पर है 1 2 3 4 है। ठीक है, तो हमने 2 2 का पेयर बनाया। ओके, तो एक पेयर में ये 2 है, तो यहाँ पर 2 2 2 के पेयर्स कितने टाइम्स है यहाँ पर? 1 और ये 2 टाइम्स, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करके 2 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 2 टाइम्स है। ओके, सो 2 2 जा क्या हो गया? 4। फिर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू मीन्स 2 3 जा क्या हो गया? 6। ठीक है, टेबल तो सब याद कर लेते हैं कि हाँ ऐसे टेबल लिखनी है, लर्न करनी है, बट ये होता क्यों है ये किसी को समझ में नहीं आता। ओके, उसके बाद 2 3 जा क्या हो गया? 6। फिर 2, अब देखो कंटिन्यू होता रहेगा, ये 2 2 2 2 कंटिन्यू होता रहेगा 10 टाइम्स, क्योंकि हम 2 की टेबल लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग चेंज होगी, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर उसी के साथ ये टेबल भी चेंज होती रहेगी। ओके, तो 2 4 जा क्या हो गया? 8। फिर 2 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 10। ठीक है, 2 5 जा क्या हो गया? 10। फिर 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 12। 2 6 जा 12। फिर 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 1 4 14। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? फिर 2 7 जा 14। ओके, उसके बाद यहाँ क्या आएगा? 2 8 जा 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 16। ओके, कैसे रीड करेंगे हम इसे? 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। क्या आ गया? 2 9 जा 18। फिर 2 10 जा 20। आई होप ये आपको रिवाइज हो गया होगा, है ना। जिसको भी याद नहीं था उसे याद आ गया होगा। अब 3 की टेबल हम कैसे लिखते हैं? सेम होता है। कैसे? ये सारी चीजें सेम होती है, बस हमें 2 की तरह क्या लिखना होता है? 2 की जगह 3 लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 3। फिर हम 3 की टेबल काउंटिंग बाय लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 क्या हुआ है? 1 टाइम ऐड हुआ है, इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया? 3, है ना। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6 मीन्स 3 जो है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ है, तो
उसका आंसर क्या आया 6, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 9, 3 टाइम्स ऐड हुआ है तो आंसर क्या आया है 9। उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 12, है ना। फिर 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 15, 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 18, 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। आपको मेरे साथ ही लिखते जाना है ये। फिर 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 24, 3 मल्टीप्लाई 9 is equals to 27 and 3 मल्टीप्लाई 10 is equals to 30, ठीक है। क्या आ गया 30। अब देखो इसे रीड कैसे करते हैं, जैसे हमने 2 की टेबल रीड की थी, है ना, सेम आपको 3 की टेबल रीड करनी है। कैसे? 3 1 जा 3, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30, ठीक है। तो ये टेबल आपको लिखनी भी है और लर्न भी करनी है। लर्न कैसे करते हैं? आप ये 3 की टेबल जो है वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स लर्न करते रहो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, उसके लिख के प्रैक्टिस करनी है ना। आप सारे टेबल्स को एक बार लिख के देखो कि मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, ऐसे चेक करते हैं। उसके बाद आप उसे चेक करो, अगर आपकी टेबल सारी सही है इट मीन्स आपको लर्न हो चुका है। अगर उसमें कुछ भी गलती आती है तो इट मीन्स आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, तो दोबारा लर्न करने की जरूरत है ना। तो आपको ये सारी टेबल लिखनी भी है, 2 की भी 3 की भी। तो 2 की तो आपको सिर्फ रिवाइज करनी है, बट 3 की आपको लर्न करनी है। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में 2 और 3 की टेबल क्लियर हो गई होगी, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये टेबल ऐसे क्यों बना है, ये वही चीज है, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो।